हाय अनुष्का। वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका ये जो फिल्म आ रहा है उसके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपका फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस है तो हमें बताइए कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फेस्टिवल फिल्म है। ये हमने हम्म। 2017 में शूट की थी एंड उसके बाद वो कांस एंड ऐसे ही बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में गई, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल, सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल एंड अक्रॉस द ग्लोब क्रिटिकली अक्लेम हो गई है। अब इतने सारे अवार्ड्स भी जीती है, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। शूट करने का भी कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ मतलब शूट करने से पहले पहले सीखा एंड वर्कशॉप किए एंड देन की फिल्म शूट हुई एंड अभी फाइनली बूथ सिलेक्ट पे आने वाली है, सो आई एम वेरी हैप्पी। यस, ओके। तो अनुष्का थोड़ा सा अपना कैरेक्टर के बारे में हमें बताइए। आपका कैरेक्टर किस तरह का है इस फिल्म में। तो ये कहानी इस्मत चुगताई के ऊपर ही है। ये एक ऐसी कहानी है जो उन्होंने ही लिखी थी। इस्मत चुगताई एक ऐसे लेखक हैं जो उस समय से ही बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाली थी। बहुत ही उस जमाने के लिए अगर हम कहें तो बहुत ही ब्रेव एंड बहुत ही करेजियस थी, क्योंकि उस टाइम पे एक औरत का एक लेखक होना ही बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल था काइंड ऑफ, क्योंकि बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे उस समय, क्योंकि मेल डोमिनेंस बहुत था। बट फिर भी इसमें चुगताई ने बिल्कुल सोसाइटी का टैबूज नहीं देख के लेखक बनी एंड वो बहुत ही ऑनेस्ट एंड वोकल थी। तो उनका ही किरदार मैं निभा रही हूँ। मैं उनके बचपन का किरदार निभा रही हूँ। जो एक्सपीरियंसेस जो है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो वो किरदार मैंने निभाया। ओके। और आपने खतरों के खिलाड़ी में भी पार्टिसिपेट किया है जो एक अलग किस्म जी। का एक्सपीरियंस रहा होगा। तो वो कैसा, आपने कैसे चुना, खतरों के खिलाड़ी में जाने का फैसला कैसे किया? और उस टाइम में आपको क्या डर नहीं लगा, या क्या आपका थॉट प्रोसेस था जब आप ज्वाइन कर रहे थे खतरों के खिलाड़ी में? बहुत सारी थॉट्स थी खतरों के खिलाड़ी ज्वाइन करने से पहले, क्योंककि दो चीजें हैं। एक तो क्योंकि मैं 18 साल की हूँ, तो मैं यंगेस्ट कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ के बनने वाली थी। तो एक तरफ था कि ये बहुत ही बड़ी बात होगी कि मैं 18 साल की उम्र में एक ऐसे एक्सपीरियंस को मुझे मतलब मिलेगा, ऐसे एक्सपीरियंस। एंड ऑन दी अदर हैंड ये भी लग रहा था क्योंकि मैं 18 साल की हूँ, क्या ये मेरे लिए मुश्किल होगा करना। मुश्किल तो है ही ऑब्वियसली, और यस। क्योंकि मैं 18 साल की हूँ तो और ही मुश्किल है। बट मुझे ऐसे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, एडवेंचरस में हूँ। और खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जिसमें आप अपने आप में मतलब अपने आप में आप देखते हो चेंजेस आते हैं, आपकी एक साइड आपको देखने मिलती है कहीं ना कहीं कि जो आपको पहले पता नहीं थी। तो पहले जितने भी एप्रीहेंशंस थे वो वहां जाके सब खत्म हो गए एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं इनफैक्ट खुद को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया मैंने, जितना मैं सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्टंट्स करके आई मैं। जी, और आपको रोहित सर से इतने अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं जी ऑलमोस्ट। बिल्कुल। वो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड है एंड उन्होंने बहुत तारीफ की। मुझे छोटा पैकेट बड़ा धमाका बुलाते थे एंड मुझे फाइटर भी कहा है उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और हमें बताइए, इसके पहले ये जो फिल्म है आपकी आ रही है, इसके पहले भी आपने काफी सारे टीवी शोज में काम किया है, काफी सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है। तो उसमें जो एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, या कह लीजिए एक्सपीरियंस, तो वो क्या किसी भी तरह से डिफरेंट था फ्रॉम द वूट एक्सपीरियंस ऑफ एन ओटीटी प्लेटफॉर्म शूटिंग एक्सपीरियंस? क्या कोई डिफरेंस था? तो क्योंकि ये एक फेस्टिवल फिल्म है, तो फेस्टिवल फिल्म्स बहुत ही डिफरेंट वे में शूट होती है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक एंड बहुत रियल होती है। वहीं वेब सीरीज देखो तो बहुत अलग होती है, कहानी पे भी डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। और ये जो कहानी भी थी वो भी बहुत उस जमाने की थी, उस टाइम का भी था। और ऐसे मतलब इसमें चुगताई जैसे दिखती थी या जैसे रहती थी या जो भी उनके एटमॉस्फेयर थे उस हिसाब से थी। तो शूटिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था ही, थोड़ा ऑर्गेनिक एंड रियल था, नो मेकअप एंड बहुत रियल वे में था। एंड टीवी बहुत अलग है। बट मैं बस खुश हूँ कि एज एन एक्टर मुझे इतने सारे मीडियम्स में काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये सब अलग अलग है एक दूसरे से। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस मुझे मिल रहे हैं। 18 साल की उम्र में
मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने इतना सब कुछ किया है, तो मैं जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ तो मेरे में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है कि एज अ परफॉर्मर मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। yes absolutely and it's a big achievement इतनी छोटी सी एज में आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि राइट नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज यू आर इन दैट एज। और इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने ये जर्नी कैसे शुरू की? एक्टिंग क्या हमेशा से आपकी प्रायोरिटी था, हमेशा से क्या आप चाहती थी कि आप एक्टिंग में ही जाएं, या फिर किस तरह से ये शुरुआत की आपने? नहीं, मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी, क्योंकि हम्म, मैंने शुरुआत जब की थी तब मैं डांसिंग, मेरा पहला पैशन था, तो मैं डांसिंग में थी एंड मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना था। फिर जो ओके। डांसिंग में एक्चुअली शामक डावर सर की स्टूडेंट हूँ, तो उस समय राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर ने पहले बार ऑडिशन लिया था एक म्यूजिक वीडियो के लिए, तो मेरी पहली एज एन एक्टर म्यूजिक वीडियोज एंड एड्स मैंने पहले की। उसके बाद शोज मिलने लगे, ऑडिशन दिया था मैंने सबसे पहले शो का, फिर मैंने बहुत सारे शोज किए, फिर एड फिल्म मिलने लगी, फिर फेस्टिवल फिल्म्स हो गई एंड धीरे धीरे अभी रियलाइज मैंने किया कि अभी 10 साल हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में। तो कभी पता नहीं था कि एक्टर ही बनूंगी मैं, उस समय तो भी नहीं पता था मुझे। आई थिंक इंडस्ट्री में आके मतलब 2-3 साल हो गए, तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं प्रोजेक्ट्स बहुत कॉन्स्टेंटली करने लगे, मुझे एक्चुअली पसंद आने लगा कि हाँ, ये मैं अपने आप को फील कर पाने लगी कि है ना, ये एक चीज है जो मुझे पसंद है, मैं वुड लाइक टू बी एन एक्टर इन माय लाइफ। Wow, amazing, amazing. Anushka, thank you so much for the interview. आपकी जो फिल्म है उसके लिए all the best. I wish you get all other projects as well. और आपकी पाइपलाइन में कोई और चीज है जो कोई और प्रोजेक्ट है जो आपकी किटी में है जो आप शेयर करना चाहें आने वाली है, तो you can tell us about it. मेरी एक वेब सीरीज है जो मैंने अभी रिसेंटली शूट करना खत्म किया है, जस्ट रिसेंटली, तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन होगा, बट इट इज कमिंग वेरी सून। देयर सम म्यूजिक वीडियोस इन पाइपलाइन and also some other scripts that I'm working on. Abhi I'm just in talks with them. Let's see if it works out. But there is a lot of things in my kitty, and I really hope that everything works out real soon and comes out very soon. ओके। और आपके कोई इंस्पिरेशन या कोई एक्टर जिसके साथ आप काम करने का भी नेक्स्ट आप सोच रही हैं, या आपके दिमाग में कोई ड्रीम है कि आई वांट टू वर्क विद दिस एक्टर, कुछ ऐसा? To work with. That includes Taapsee Pannu, आयुष्मान खुराना, बिकॉज उनकी फिल्म्स, उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स बहुत डिफरेंट है, बहुत स्टैंड आउट करती हैं एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस लाए, एक अलग स्टैंड आउट करते हैं उनकी फिल्म। तो आई वुड लव टू वर्क विद देम, आई वुड लर्न अ लॉट क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। सो या आई थिंक Amazing. Okay. Thank you so much, Anushka, for giving your time. I hope your film does absolutely wonders. And it's going to be a new experience for you as well because you're going to come up in more different roles in the coming years. All the best to you. Thank you for your time. thank you so much.